जवान बने रहने के लिए संगीत एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। ये कहना है इंदौर से यूफोरिया म्यूजिकल बैंड की सिल्वर जुबली मनाने जा रहे डॉक्टर पलाश सैन का। एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान सैन ने अपना संगीतमय सफर भी साझा किया। मायारी के दीवानों के नाम कई पैगाम भी दिए। देखिए हमारी खास बातचीत। हिंदुस्तान की गलियों में जो गाना सबसे ज्यादा गाया जाता है और गुनगुनाया जाता है, मायरी, उस मायरी के रॉक के साथ एक बार फिर इंदौर यानी कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में हाजिर हैं डॉक्टर पलाश सेन। उनका चेहरा जाना पहचाना है, म्यूजिकल इंडस्ट्री हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री। हालांकि म्यूजिक एल्बम के जरिए उन्होंने अपनी एक अलग छाप पूरे देश में बनाई है। किस तरह से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आकर उनकी फीलिंग्स हैं और इंदौर में कौन सा धमाल करने वाले हैं डॉक्टर पलाश सेन, आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंदौर में आपका, और यहाँ की स्वच्छता को देख करके कैसा आपको महसूस हो रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं? और मैं इतना खुश हूँ कि इंदौर के लोगों ने मतलब होल हार्टेडली हमें सपोर्ट किया इतने साल। जब हम लोग बैठ के सोच रहे थे कि किस शहर से शुरू किया जाए, तो मैंने यही कहा था कि जो जहाँ पे धड़कन है हिंदुस्तान की, इन द मिडल ऑफ द कंट्री, और जो कि आई थिंक अपकमिंग सिटीज़ में सबसे आगे है इस समय इंदौर। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर सो मेनी थिंग्स कि कुछ कहने की बात ही नहीं। और प्रोग्रेस में, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एक नए भारत के हिसाब से इंदौर इज़ अ प्लेस। और हम लोग जहाँ पे यहाँ पे आए हैं, स्वच्छ तो है ही है, बट एक सेंसिबल मॉडर्नाइजेशन मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ पे कल्चर भी है और एक मॉडर्न आउटलुक भी है। मैं बहुत खुश हूँ, मन स्वच्छ हो गया। तो कहा जा सकता है कि आपके लिए लकी सिटी भी है इंदौर, क्योंकि सिल्वर जुबली ईयर आप यहीं मना रहे हैं और शुरुआती दौर में आपने इंदौर को बहुत करीब से देखा है। अब ट्रांसफॉर्म इंदौर है। आने वाले कल में क्या लक्ष्य है और किस तरह से आप देख रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जो नए तड़के देखने में आ रहे हैं? हिप हॉप जनरेशन बहुत इंक्रीज हो गई है। क्या आपको लगता है कि जो संगीत की मूल भावना है वो पीछे चली गई है और जो बैंड की डेफिनेशन है उसमें भी बहुत तब्दीली, बहुत परिवर्तन है? और आप जितने भी हिप हॉप लोग को देखेंगे, एक दो छोड़ के बाकी सब आ जाते हैं और कल चले जाते हैं। और अगर यूफोरिया 25 साल कंप्लीट कर सकता है तो हमने कुछ ठीक ही किया होगा। श्रेया गाती मेलोडियस सॉन्ग्स, उसका कारण है कि हमारे देश में, हमारे दिल में मेलोडी बसी हुई है। बाकी सब ट्रेंड होता है 30 सेकंड्स के लिए, एक रील बनाने के लिए या फिर एक टिकटॉक बनाने के लिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में था। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, कमाल। बिल्कुल, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और सिंगर भी हैं, और ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि देश में एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, म्यूजिशियन प्लस डॉक्टर, यानी कि एमबीबीएस भी हैं और उसके साथ में म्यूज़िक के मास्टर भी आप हैं। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि आप एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं और जिस तरह से इंडस्ट्री में आपने एक आइडियल मुकाम बनाया है, अगला लक्ष्य क्या है? क्या हम देखते हैं कि जो आपका बैंड है यूफोरिया, इसके ज़रिए देश में एक, आपको लगता है, एक अलग मैसेज देने की भी ज़रूरत है? और इस किस टारगेट और किस गोल के साथ आप इस एक नए सफ़र पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत आपने इंदौर से की है, जिसको मिनी मुंबई की संज्ञा भी दी जाती है? महेंद्र, हम पूरी अपनी ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि सच्चाई से काम किया जाए और अलग रह के काम किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल्मों में ही जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको लेबल्स के साथ जाना, आप अपने आप भी कर सकते हैं काम। बट इस समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 25 साल हो गए, मेरा सबसे बड़ा सपना ये है कि हिंदुस्तान में एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री हो। हमारे देश में एक फिल्म इंडस्ट्री है जिसका म्यूज़िक एक भाग है, एक पार्ट है और बहुत छोटा पार्ट है। अगर आप देखोगे, अगर हायरार्की देखोगे तो सबसे ऊपर एक्टर है, फिर डायरेक्टर है, मतलब करते 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 फिर म्यूजिशियन है। मैं ये चाहता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इंडस्ट्री बने, ऑफ द म्यूजिशियंस, बाय द म्यूजिशियंस, फॉर द म्यूजिशियंस। तो ऐसा हो जाए कि फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है इस इंडस्ट्री से गाना खरीदें, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द म्यूजिशियन दे स्लेव्स कि भाई अब तुम यही करो, इस तरह से करो और इसके लिए बस मतलब ये थोड़ा पैसा ले जाओ, इसके लिए तुम्हारा नाम। अगर आप देखेंगे आजकल, पहले होता था ना कि जैसे आपका कोई फिल्म का भी होता है, प्रीमियर होता है, तो वहाँ पे म्यूजिशियन भी आते थे, सिंगर्स आते थे, डायरेक्टर आते। अब ऐसा है ही नहीं, बस एक्टर्स आते हैं और चले जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक इस तरह की इंडस्ट्री बना पाऊँ। और मैंने एक्चुअली अब से 2 साल पहले से काम शुरू किया है। गवर्नमेंट को भी बोला था कि अगर हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं तो कमाल की बात होगी। अभी तक हुआ नहीं है, बट मैं कोशिश डेफिनेटली हो। और इससे ना यंगर जनरेशन को बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल, उनको आगे किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी और किसी का गुलाम नहीं बनना पड़ेगा। आपके बारे में मैं पढ़ रहा था तो आपकी मदर जो है पाकिस्तान से हैं, तो जब हिंदुस्तान का एक लड़का गलियों का मशहूर गाना गाता है और उनका माँ से जो अटैचमेंट है, ख़ासतौर पर आपका माँ से बहुत गहरा लगाव है और आपकी जो भावनाएं हैं वो आपके शब्दों में अभिव्यक्त भी होती है, तो शुरुआती दौर में किस तरह से आपको एक इंस्पिरेशन भी देता है? और फादर का इंडियन होना, मदर का बिफोर
विभाजन के पाकिस्तान से होना, ये किस तरह से आपको जीवन में एक नई सीख और एक नई डायरेक्शन भी दे गया? देखिए, मेरी माँ ना बहुत कमाल की औरत हैं। शी वॉज जस्ट अबाउट 7 years or 8 years old जब डिवीज़न हुआ था, और वो अपनी फैमिली से सेपरेट हो गई थी। तो लाहौर से वो लोग जम्मू तक आए थे भाग के। मेरे जो नाना जी थे वो लॉयर थे, और उसके बाद वो हिंदुस्तान में आके ही बिकेम अ जज इन द हाई कोर्ट। बट उस समय जो था कि वो पूरी फैमिली अलग हो गई थी। वो 7 साल की थी, उनका भाई जो था 3 साल का था। वो उस अपने भाई को गोद में लेकर लाहौर से जम्मू तक आई। यू नो, एक तो इस पे 2 चीज़ें, एक तो दिखाता है कि वो कितनी स्ट्रांग औरत है, और उस समय तो छोटी थी लड़की। सेकेंडली ये भी दिखाता है कि वो समय कितना सेफ होगा कि 2 बच्चे इस तरह से ट्रैवल करके यहाँ पे आ गए। यू नो, इस कमाल की बात है। और हम लोग अब बोलते हैं वो बड़ा ख़राब टाइम था, ये था वो था। आई डोंट थिंक इस समय अगर आपका कोई 6 या 7 साल का बच्चा होगा, आप उसको रास्ते में यहाँ से बाजार तक भी जाने दोगे। यू नो, इट्स लाइक दैट। एनीवे, सो एक तो ये बात है, और ये बात मैंने हमेशा से सुनी थी, और इट हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, शी इज़ अ डॉक्टर हरसेल्फ, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और मेरे पापा भी ही वाज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और वो बनारस को बिलोंग करते हैं। और बनारस को बिलोंग क्या करते हैं कि हमारी जो फैमिली है, इट इज़ द स्ट्रेट लिनेज ऑफ धन्वंतरी जी, जो कि आयुर्वेद के भगवान हैं। तो हम लोग, हमारी जो लाइन है, जो मेरी फैमिली है, 16 जनरेशन डॉक्टर्स है, मैं 17वीं जनरेशन हूँ। तो हम मतलब एक तरफ सर्विस का है, दूसरी तरफ करेज का है। मेरे सारे मामा लोग जो है वो लोग आर्मी में हैं। तो मैंने ये सब चीज़ें बचपन से देखी हैं, और एक टाइम पे इन सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। ये समय कैपिटलिज्म का है, इस समय शायद सिर्फ पैसे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, पावर को इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले ये होता था कि अगर आप ऑनेस्ट इंसान हैं ना, तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत, और पढ़े लिखे हैं तो और भी अच्छे हैं, कमाल के हैं। बट इस समय ऐसा है कि तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है, घड़ी कौन सी है, जूता कौन सा है। इट डजंट इम्प्रेस मी एट ऑल। क्या एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ़र तो मिला यार, वो तो एटलीस्ट 3 पार्टीज़ ने मुझे ऑफ़र किया था, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई एम टू ऑनेस्ट यार, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और मैं कुछ स्टेज पे बोल दिया मैंने तो प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो दिल में आता है वही ज़ुबान पे आता है, वही मन में रहता है। तो ये चीज़ मुझे पहले से पता है कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं सर्विस के लिए बनाऊँ। इसलिए देखा जाए तो मैं मेडिसिन से भी, अपनी डॉक्टर होने से भी मैं सर्विस कर रहा हूँ, और गाना गा के भी मैं सर्विस कर रहा हूँ। मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है। मैं एक्चुअली अपने आप को एक रोल मॉडल हमेशा से बना के रखा, क्योंकि मेरी फैमिली ऐसी थी। और मैं लोगों को भी ये बात बोलता हूँ, जितने भी ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, सिगरेट है, इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अपने आप को साफ रखो, आगे बढ़ो, और जितना अपनी ज़िंदगी में सच्चाई रखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। और पॉलिटिक्स में रह के तुम सच्चाई नहीं रख सकते। आप एक डॉक्टर भी हैं, ये बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर प्लस सिंगर। म्यूज़िक को भी एक थेरेपी की तरह देखा गया है। तो आपको लगता है कि आपके दौर का जो संगीत है, या जो हमने तड़का आपके रॉक बैंड के साथ देखा है, उसका आभास और उसका एहसास वाकई में एक थेरेपी की तरह होता है, और इसका कितना इम्पैक्ट आप स्टडी कर पाए? बिल्कुल। मेरी माँ, मुझे पता है, जब ऑपरेट करती थी, बिकॉज गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो जब ऑपरेट करती थी तो ऑपरेशन थिएटर में हमेशा म्यूज़िक चलता था। और वो कहती थी कि बिकॉज क्या होता है कि इवन इन एनेस्थीसिया जो पेशेंट होता है वो अवेयर होता है, तो वो सुनता है, एंड म्यूज़िक मेक्स अ डिफरेंस। मतलब इसको मेडिकल थेरेपी तो बोलते हैं। मुझे लगता है कि म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान है लोगों को ठीक करने में, खुशी देने में। तभी बैंड का नाम यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हाई ऑल द टाइम, विदाउट एनी अदर ड्रग्स और एनीथिंग, जस्ट म्यूजिक के साथ हाई। मैंने रिसेंटली पढ़ा है कि हर बीमारी की अगर आप साउंड एक फ्रीक्वेंसी पे सुनो, इट हील्स यू। अब ये इस पे अभी काम चल रहा है, एंड पीपल विल गेट टू नो सून कि जैसे अगर आपको डिप्रेशन है तो ये फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनो, अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है ये फ्रीक्वेंसी पे सुनो। फ्यूचर में ये सब चीज़ें आएंगी, और मैं होप करता हूँ कि एवरीबडी वर्क्स टुवर्ड्स इट, कि यार इंसान को कैसे ठीक रखा जाए। पीपल डिजर्व टू लिव द मैक्सिमम। आपके टारगेट्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं यूफोरिया बैंड आने वाले सालों में, और कौन कौन से म्यूज़िक के धमाल जो हैं देश और दुनिया को सुनाने वाले हैं? यार एक तो 2024 में हमारी ब्रांड न्यू एल्बम आएगी, हमारी नई एल्बम आने वाली है, अराउंड अप्रैल में आएगी। बट उसके पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं जनवरी में जो हमारी पहली 2 एल्बम्स थी, धूम और फिर धूम, वो रिकॉर्ड करके हम लोग लोगों तक पहुँचाएँ एज अ 25th एनिवर्सरी गिफ्ट। यही 2 चीज़ें यार, बाकी मैं इतना कुछ सोचता नहीं हूँ, मैं इस पल में ही रहता हूँ। कल क्या होगा किसको पता।
बहुत सुंदर। तो डॉक्टर प्रहलाद सैन है, उनकी मुस्कान ही उनकी पहचान भी बनती है और जो अंदाज़े बयां उनका संगीत की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ता है, वो ज़रूर आज के नौजवानों को, आज के युवा दिल के धड़कनों के बीच में गूंजता है, गुंजायमान भी होता है। और डॉक्टर प्रहलाद सैन इंदौर आकर यहाँ की स्वच्छता का एहसास भी कर रहे हैं और यहाँ पर संगीत प्रेमियों की लंबी लंबी कतारें उनके पीछे कदमताल करेंगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मैं सबको बता देता हूँ, जो यूफोरिया का म्यूजिक सुनता है ना, वो हमेशा युवा ही रहता है। ये नौजवान बनने के लिए यूफोरिया बैंड को सुनते रहिए, सुनाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि संगीत की एक जो कहा जाए म्यूजिक थेरेपी है, उसका यही एक अनुपम एहसास है जो कि आपको तमाम तरह के तनाव से भी दूर कर देता है। फिलहाल मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।